ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को दे दूंगा, लेकिन पहले गंगा से तो पूछो गंगा आने के लिए तैयार है या नहीं है पृथ्वी पर। अब महाराज गंगा की तपस्या करते करते गंगा को प्रसन्न किया और गंगा से कहा कि माता आप इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर आ जाइए, हमारे पूर्वजों ने भी आपकी तपस्या की, आप प्रकट नहीं हुई, हमारे पूर्वज जो है जल करके कपिल मुनि के नेत्रों की दृष्टि से भस्म हो गए, उनका उद्धार करिए। गंगा प्रसन्न हो गई। गंगा ने कहा कि पुत्र मैं आ तो सकती हूँ, लेकिन मुझ में इतना वेग है कि जैसे ही पृथ्वी पर आऊंगी मृत्यु लोक में रसातल में चली जाऊंगी, मैं पृथ्वी पर रुक नहीं सकती। पहले कुछ ऐसी व्यवस्था कर लीजिए, ऐसी व्यवस्था कर लीजिए जो मुझको रोक सके पृथ्वी पर। भगीरथ जी ने कहा कि भैया आप आने को तो तैयार है ना? आने को तो मैं तैयार हूं। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब क्या हुआ महाराज, ब्रह्मा जी की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा को धारण करना सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही धारण कर सकते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करो और भोलेनाथ से पूछो। भगीरथ ने पुनः तपस्या की, भगवान भोलेनाथ की कठिन तपस्या की। भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा पुत्र भगीरथ मांगो, क्या वरदान मांगना है। अब तो महाराज भागीरथ ने कहा कि प्रभु मैं गंगा को अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए इस मृत्यु लोक पर लेकर आना चाहता हूं, और गंगा का कहना है कि महाराज मैं इस पृथ्वी पर मुझे कोई धारण नहीं कर सकता, अगर कोई धारण करने वाला मिल जाए तो बता देना, मैं आ जाऊंगी, नहीं मैं आऊंगी तो रसातल में चली जाऊंगी, किस काम की आ गई, इससे अच्छा था स्वर्ग में ही ठीक। भगवान भोलेनाथ भी क्रोधित हो गए कि गंगा का इतना दुस्साहस, गंगा में कितना वेग है। भगीरथ से कहा भगीरथ बुलाओ गंगा को, मैं गंगा को धारण करूंगा। ऐसा कितना वेग है गंगा में, कितना वेग है, उसको बुलाइए, मैं गंगा को धारण करूंगा। भागीरथ ने माता गंगा से प्रार्थना की, देवी आइए, भगवान भोलेनाथ आपको धारण करने के लिए तैयार है। गंगा ने सोचा कि आज तक मुझे कोई धारण नहीं कर सका, भोलेनाथ मुझे धारण करेंगे। अभिमान हो गया गंगा को, और महाराज जोर से वेग से आई। महाराज भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाओं को खोल दिया। महाराज गंगा आती रही, भगवान भोलेनाथ जटाओं में गंगा को लपेटते रहे। महाराज गंगा को जटाओं में ही महाराज लुप्त कर लिया। पूरी गंगा महाराज जटा में ही विराजमान हो। अब तो महाराज भागीरथ जी प्रार्थना करने लगे, महाराज गंगा को तो मैं ले आया, लेकिन आपने तो गंगा को जटाओं में ही बंद कर लिया, छोड़ो तो सही ताकि मैं आगे लेकर के जाऊं। तो महाराज क्या हुआ कि भगवान भोलेनाथ ने थोड़ा सी एक छिद्र निकाला और महाराज वहां से गंगा को निकाल दिया। गंगा को निकाला और गंगा देवी से प्रार्थना की भगीरथ ने कि आइए माँ, मैं आगे आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे होते चली आइए। मैं आपको उस स्थान पर लेकर के चलता हूँ जिस स्थान पर मेरे पूर्वज जो है, जिनकी भस्म पड़ी हुई है, जिनका मोक्ष होना है। आगे आगे महाराज भगीरथ जी जा रहे, पीछे पीछे गंगा। और रास्ते में चलते चलते देखा महाराज जानु ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। भगीरथ ने गंगा से कहा कि देवी अब थोड़ा सा विश्राम कीजिए यहाँ पर, मैं ऋषि के दर्शन करके शीघ्र ही लौट के आता हूँ। उधर महाराज गंगा ने सोचा कि भागीरथ कितना नादान है, इसको यह पता नहीं है कि मैं चलायमान हूँ, एक जगह नहीं रुक सकती ज्यादा देर तक, मैं कब तक अपने आप को यहाँ पर रोकूंगी, मैं एक जगह ज्यादा नहीं रुक सकती। अब महाराज जैसे ही पहुंचे, विनय प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया भगीरथ जी ने। उधर महाराज गंगा से रहा नहीं गया, घूमते फिरते महाराज जानु ऋषि की पूरी कुटिया को महाराज तहस नहस कर दिया गंगा ने। जो शिष्य यज्ञ कर रहे थे, यज्ञशाला में पानी भर गया।
और पहुंचे गुरुदेव, त्राहिमाम त्राहिमाम गंगा आई है। गंगा ने हमारी कुटिया को तहस नहस कर दिया। जानू ऋषि को आया क्रोध कि गंगा तेरा इतना दुस्साहस, तूने मेरी कुटिया नहीं देखी, तू अपना रास्ता बदल सकती थी, तूने मेरी कुटिया को तहस नहस कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और एक आचमनी ली महाराज, एक घोंच में लेकर के पूरी गंगा को पान कर गए, पूरी गंगा पी गए महाराज। भागीरथ बड़े चिंतित महाराज, परीक्षाओं पे परीक्षा देनी पड़ रही, बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, फिर गंगा को प्रसन्न किया, फिर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। गंगा आई, भोलेनाथ से फिर प्रार्थना की, जटाओं में बंद कर ली, लेकर के आया, अब ये पान कर गए। जानू ऋषि की प्रार्थना की भागीरथ जी ने कि महाराज छोड़ दीजिए इस गंगा को। तब महाराज कान से गंगा को निकाल दिया जानू ऋषि ने, वहां से नाम पड़ा है जानवी गंगा। बोलिए जानवी गंगा की, जानवी गंगा नाम।